हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने वाला है। प्रीवियस प्रैक्टिकल में हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड किया था हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का यूज़ हम यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने के लिए करेंगे। वो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो वो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने से पहले हमें गैल्वेनोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। सो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें फिगर ऑफ मेरिट समझना पड़ेगा कि फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टॉर्क जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है और टॉर्क जो है वो थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो करंट की वजह से होता है, और जो टॉर्क की वजह से जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो थीटा एंगल जो भी होगा वो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क जो है थीटा के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम के पुट करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू के थीटा हो जाएगा, और टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, इसलिए जो करंट है वो डायरेक्टली इक्वल टू के थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम के को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो के इक्वल टू आई डिवाइड बाई थीटा। दैट मीन्स इससे क्या पता चला कि यहाँ पे जो के है वही हमारा फिगर ऑफ मेरिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पर डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स पर एंगल थीटा, जो भी एंगल हमारा आ रहा है, पर एंगल थीटा करंट की वैल्यू कितनी है ये डिनोट करता है। कौन, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिगर ऑफ मेरिट क्या है। सो पर डिफ्लेक्शन करंट को, दैट मीन्स आई अपॉन थीटा को एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से इसका लिस्ट काउंट भी कहलाएगा। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट क्या है, पर डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, थीटा एंगल पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मिनिमम एंगल पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, और मिनिमम एंगल पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एक तरह से क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है। तो अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम इसके पहले सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो बैटरी एलिमेंटर है उसका पॉजिटिव जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट होगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसका दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर की के थ्रू बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। फिर इसका जो फॉर्मूला है फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने का, के इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा। ठीक है, जो हम लास्ट में फिगर ऑफ मेरिट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ई जो है, ई की वैल्यू हमें पहले डिनोट करनी पड़ेगी। ई दैट मीन्स बैटरी का आप कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो, वो हम ई पहले ही नोट कर लेंगे कितना सप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, दैट मीन्स हम की को ओपन करेंगे जितना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब आप वेरी करोगे तो आपको गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम किसी फिक्स डिफ्लेक्शन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट कर लेंगे, दैट मीन्स आर की वैल्यू हमने नोट कर ली, और डिफ्लेक्शन जो है वो हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो डिफ्लेक्शन थीटा भी हम नोट कर लेंगे, और जी की वैल्यू जो हम प्रीवियस प्रैक्टिकल से लेंगे। तो इस तरीके से हमें ई, आर, जी और थीटा इन सब की वैल्यू मिल जाएगी, और इसका यूज़ करके हम लास्ट में फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। तो फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करने के लिए जो भी हमें एपरेटस चाहिए वो सारे हमने रख दिए हैं, बैटरी एलिमेंटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, की। तो इतने एपरेटस चाहिए। उसका कनेक्शन जो है बैटरी के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस बॉक्स से गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से की में, और की से वापस नेगेटिव में। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने वायर को रख दिया है। तो चलिए फटाक से कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, अब बैटरी के पॉजिटिव को मैं रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करूँगा। ध्यान रखना है कि कनेक्शन एकदम टाइट होना चाहिए, नहीं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड नहीं आएगा। अब रेजिस्टेंस बॉक्स के सेकंड टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर के मैं पॉजिटिव में कनेक्ट करूँ, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से मैं की को कनेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में चेंज होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब की से हम बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन टाइट रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सर्किट आप देख रहे हैं, सर्किट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है पूरी तरह से। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ई की वैल्यू नोट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ई जो है हम 2 वोल्ट रख रहे हैं, तो 2 वोल्ट हम सप्लाई करेंगे यहाँ से। और प्रोसीजर हमें पता ही है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हमें निकाल के रखना है, ताकि गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करके उसका पॉइंटर टूट ना जाए। तो देखिए अब मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन्फिनिटी निकाल के रखा है, ताकि गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन ना दिखाए और उसका पॉइंटर जो है वो सेफ रहे। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिफ्लेक्शन देखेंगे। देखिए अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करोगे उतना ज़्यादा करंट कम फ्लो होगा और उतना ही कम डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस वेरी करना है। देखिए मैंने ज़्यादा रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो उसका डिफ्लेक्शन देखिए बहुत ही कम है। अभी मैं 10,000 5,000 को ऐड कर दूंगा, वापस से रिमूव कर दूंगा, देखो डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हो गया। मैंने 10,000 यहाँ पे की क्लोज़ किया, दैट मीन्स हमने उतना रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया है। की ओपन करने का मतलब ऐड करना, की क्लोज़ करने का मतलब रिमूव कर देना। क्योंकि जैसे ही हम क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे जो इसके कॉपर कंडक्टर आप देख रहे हो वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर कॉइल होता है रेजिस्टेंस का, जो शॉर्ट सर्किट हो जाने से वहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा है, कितने 2000 2500 500 200 200, दैट मीन्स 4900 हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड किया और उसके लिए 25 डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। थीटा की वैल्यू 25, ठीक है। 4900 रेजिस्टेंस के लिए आर की वैल्यू 4900, ई की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 25 है, ठीक है। और जी की वैल्यू तो हमने प्रीवियस में ही ले लिया था, जो 70 ओम आया था। अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे, फिगर ऑफ मेरिट कितना मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है। जी की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस फाइंड किया था 70 ओम नोट कर दिया है। ईएमएफ जो है बैटरी का हमने नोट किया पहले 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने 4900 ओम रेजिस्टेंस ऐड किया था और इतने रेजिस्टेंस पे हमें डिफ्लेक्शन 25 थीटा मिला था, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू का यूज़ करके जब हम फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1.6 × 10⁻⁵। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ मेरिट है वो मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू ली है। आप लोग यहाँ पे 2 से या 3 वैल्यू लेके इसका एवरेज वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। के इक्वल टू हम इसका एवरेज वैल्यू यूज़ करेंगे। 3 रीडिंग आप मिनिमम 3 रीडिंग ले लीजिए, फिर उसका जो भी एवरेज आता है वो आपका के हो जाएगा फिगर ऑफ मेरिट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।